Good morning my friends and my dears. Again I have come. मैं दोबारा से आ चुका हूँ फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए। तो देखो माय डियर, आज हमारा जो टाइटल है अगेन पैसिव वॉइस डे 4, बट आज कुछ नया होने वाला है। नया क्या होने वाला है? टाइटल है जब कोई काम समाप्त हो जाता है, यानी जब कोई काम समाप्त हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको जो पहली वाली वीडियो, जो पिछली लास्ट वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया था, जब कोई काम किया जाता है, तो यानी वो टॉपिक हमारा टाइटल था जब कोई काम किया जाता है, राइट। बट आज हमारा जो टाइटल है जब कोई काम समाप्त हो जाता है। जैसे बहुत सारे आप सेंटेंसेस ऐसे वॉइस में सुनते होंगे, जैसे खाना बन चुका है, इसमें भी वर्क क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। तुम्हारा टीवी ठीक हो चुका है, मेरे पैसे खर्च हो चुके हैं, लॉकडाउन लग चुका है, गाना गाया जा चुका है, मूवी रिलीज हो चुकी है। ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में पहचान जो होती है उसमें सबसे पहले कोई डूअर नहीं होता है। अगर डूअर होता भी है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। डूअर मीन्स सब्जेक्ट या सब्जेक्ट मीन्स डूअर नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसमें काम नहीं करता है। यही पैसिव वॉइस की पहचान है कि उसमें डूअर होते हुए भी काम नहीं करता है, यानी करता सब्जेक्ट, राइट। काम करने वाला कोई और होता है बट वो उसमें मेंशन नहीं होता है। ये ही पैसिव वॉइस है, सिंपल, राइट। आप सिंपल समझिए क्योंकि आपने बहुत सीख लिया। अब आप सिंपल इंग्लिश सीखिए जिससे आपको बोलने में भी यूज हो, लिखने में भी यूज हो, राइट। तो आपको मैं वो पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं जो राइटिंग में भी काम आएगा और स्पीकिंग में भी काम आएगा। तो टाइटल अगेन आई वांट टू रिपीट, अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। टाइटल है जब कोई काम समाप्त हो जाता है, राइट। तो टाइटल आपको ध्यान रखना है, समाप्त, ये आपका टाइटल है। अगर कोई भी काम आपका फिनिश हो रहा है तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला आप देखेंगे, अदर वर्ड, टाइम वर्ड, बीन प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगर ध्यान दें, हमने आपको पिछली वीडियो में लिखाया था अदर वर्ड, टाइम वर्ड, एक्शन, थर्ड फॉर्म, सब कुछ हमारा वही है, बट एक हमने इसमें चेंज कर दिया है, बीन। यानी बीन का मतलब होता है हो चुका है, यानी बी का मतलब होना, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं से बीन हटा दूं तो ये आपका सिंपल पैसिव वॉइस बन जाएगा जब कोई काम होता है। जैसे खाना बनता है, चाय पी जाती है, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको डे 1, डे 2, डे 3 में ऑलरेडी वो क्लासेस क्लियर कर दी हैं। आज हम बात करेंगे इनकी कि अगर कोई काम पैसिव वॉइस में अगर फिनिश होता है तो इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, और वो पैसिव जिसमें बाय नहीं लगता है। आप देखिए इस वाले किसी भी पैसिव वॉइस में बाय का यूज नहीं हो रहा है, तो आप वो पैसिव वॉइस सीख रहे हैं जिनका एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता है। अगर आप बाय लगा के किसी भी पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो माय डियर वो 100% एक्टिव वॉइस बन जाता है, राइट। चाहो तो एक मैं डेमो दे देता हूं, जैसे अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मोहन, तो आप उसका एक्टिव बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस, मोहन हैज बीन रिटन अ लेटर। तो देखो माय डियर, ये तो बात थी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, पर अब वो बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको कुछ वीडियो में बताऊंगा आने वाली वीडियो में। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पैसिव वॉइस जिसका एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता, राइट। आप कितना भी ट्राई कर लेना, इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस का आप एक्टिव वॉइस बना के देखना, इन सेंटेंस का एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं मुद्दे के पॉइंट पे आते हैं। जिस चीज की मूवी दिखाने के लिए बोला गया है उसकी बात करते हैं, बट आगे पीछे के लिए बोलना पड़ता है क्योंकि तभी आपको मूवी समझ में आएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है, अदर वर्ड जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, टाइम वर्ड जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स टीवी, पंखा, कूलर एक्सेट्रा। टाइम वर्ड मीन्स इज, एम, आर, हैव बीन, हैज बीन, डू, डज, डिड, कैन, कुड, दैट इज कॉल्ड द टाइम वर्ड। मीन्स समय को बताए जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बीन का मतलब हो चुका है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो माय डियर, यहाँ पे दो फॉर्म क्यों आ रही है? दो फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि बीन इसलिए आ रहा है क्योंकि हैज और हैव का एक रूल है कि वो जब भी आता है हमेशा थर्ड फॉर्म लेके आता है। तो आप याद रखना, जब भी हैव और हैज के साथ अगर आप कोई भी एक्शन लगाते हैं तो उसको थर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे आप नहीं बोल सकते आई हैव टेक, आपको आई हैव टेकन ही बोलना होगा, ठीक है माय डियर। जो एक्शन ही थर्ड फॉर्म है ये कभी चेंज नहीं होगा पैसिव वॉइस में। लास्ट में हमेशा एक्शन में थर्ड फॉर्म रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे वो इस, एम, आर का पैसिव वॉइस हो, कैन का हो, कुड का हो, वॉज वर का हो, कोई भी पैसिव वॉइस हो, एक्स, वाई, जेड, उसमें लास्ट में एक्शन में थर्ड फॉर्म 101% आना अनिवार्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में एक्शन की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, राइट। ये बीच में हमने बीन इसलिए लगाया कि कोई काम हो चुका है, अगर हम इस बीन को हटा देंगे तो सिंपल हो जाएगा कोई काम होता है, राइट। बट हमें बीन लगाना होगा क्योंकि हमारी क्लास ही है जब कोई काम समाप्त हो चुका है। तो देखो अ लेटर, अदर वर्ड हो गया, अ लेटर क्या है हमारा?
अदर वर्ड। टाइम वर्ड हमारा क्या है, राइट, टाइम वर्ड हमारा क्या है, हैश। क्या टाइम वर्ड, हैज। ये टाइम वर्ड हमारा हैज। बीन हमारा बीन की जगह आ गया, और रिटर्न क्या हमारा थर्ड फॉर्म एक्शन की थर्ड फॉर्म रिटर्न है। ठीक है माय डियर, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, अ लेटर हैज बीन रिटन, यानी पत्र लिखा जा चुका है। अ लेटर हैज बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका है। अब लिखने वाला कौन है पता नहीं। लेटर्स हैव बीन रिटन, लेटर्स हैव बीन रिटन, यानी कि पत्र लिखे जा चुके हैं। ऊपर क्या है, सिंगुलर यानी एक पत्र है तो हमने ए लगा दिया। लेटर्स बहुत सारे पत्र हैं तो इसमें हमने एस लगा दिया। तो आपको ध्यान रखना है लेटर के लिए हैज, लेटर्स हैव, यानी आपको ध्यान रखना है जहां पे सिंगुलर आता है वहां पे हम हैज लगाएंगे, यहाँ पे प्लूरल आता है वहां पे हम हैव लगाएंगे। वो भी मैं आपको अभी टेबल में बता दूंगा कि हैज कहां पे लगता है और हैव कहां पे लगता है, बट फिर भी आप थोड़ा याद रखें, सिंगुलर के लिए हैज एंड प्लूरल के लिए हैव, एक वचन एंड बहुवचन, राइट। लेटर्स हैव बीन रिटन, पत्र लिखे जा चुके। अ मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, अ मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, यानी फोन ठीक हो चुका है। कभी कभी आपका फोन खराब हो जाता है और आप कॉल करते हैं और सामने वाला, सॉरी कोई आपको कॉल करता है बट आप नहीं उठाते, फिर आप 2 दिन बाद बोलते हैं भाई अब कॉल कर लेना क्योंकि फोन ठीक हो चुका है। तो कैसे बोलेंगे फोन ठीक हो चुका है, अ फोन हैज बीन रिपेयर्ड, अ फोन हैज बीन रिपेयर्ड, यानी फोन ठीक हो चुका है। मोबाइल्स, सॉरी आप फोन नहीं बोलेंगे, अ मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, मैंने फोन बोल दिया था, राइट। तो अ मोबाइल हैज बीन रिपेयर्ड, फोन भी आप बोल सकते हैं बट यहाँ पर राइटिंग मोबाइल है बट मैंने फोन बोल दिया था। सो फोन एंड मोबाइल बोथ आर डिवाइस, राइट, तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं, राइट। इसका जो था मोबाइल्स हैव बीन रिपेयर्ड, यानी कि कई सारे मोबाइल हैं तो हमने यहाँ पे हैव लगाया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई सिंगुलर के साथ पैसिव वॉइस बनाते तो हैज, अगर आप प्लूरल के साथ बनाते तो है। जैसे चाय पी जा चुकी है, टी हैज बीन टेकन, गाना गाया जा चुका है, अ सॉन्ग हैज बीन सung, कपड़े धुल चुके हैं, क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। तो ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको पॉजिटिव बताया, अफर्मेटिव यानी इस यस में आंसर कैसे देते हैं। अब इसका मैं आपको बताता हूं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो लेट्स लर्न। फ्रेंड्स, आप नेगेटिव में भी सेंटेंस बना सकते हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव, अफर्मेटिव यानी यस में आंसर देना सीखा था पैसिव वॉइस में, वही आप नेगेटिव में भी आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला वही रहेगा सेम, बस आपको नॉट लगाना है। अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड का ऑब्जेक्ट, टाइम वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, राइट। टाइम वर्ड जो समय को होता है, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, जिसको आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। अदर वर्ड एंड टाइम वर्ड, जिसको अदर वर्ड को आप ऑब्जेक्ट भी, टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। नॉट, टाइम वर्ड के बाद आपको नॉट लगाना है, बीन एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान देना है, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, वो बोल देते हैं अ ग्लास हैज बीन नॉट, यानी आपको बीन के बाद नॉट नहीं लगाना। जो नॉट है NOT, उसका एक रूल है कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड के बाद आता है। तो आप कभी भी इन फ्यूचर अगर 2 या 3 टाइम वर्ड या 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब अगर आती है सपोज, तो आपको घबराना नहीं है, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यानी फर्स्ट टाइम वर्ड के बाद ही लगाएं आप, ठीक है। तो देखो माय डियर, यहाँ पे सेंटेंस बनेगा अ ग्लास हैज नॉट बीन ब्रोकन, यानी ग्लास नहीं तोड़ा जा चुका है। ग्लासेस हैव नॉट बीन ब्रोकन, ग्लास नहीं तोड़े जा चुके हैं। तो वहां पे होगा ग्लास नहीं तोड़ा जा चुका है, 1 ग्लास की बात करें, ग्लास नहीं तोड़े जा चुके हैं, कई सारे ग्लासेस हो गए। तो ग्लास अपने आप नहीं टूटेगा, किसी के थ्रू टूटेगा, किसी के हाथ में गिरेगा, राइट। अ हाउस हैज नॉट बिल्ट, अ हाउस हैज नॉट बीन बिल्ट, अ हाउस हैज नॉट बीन बिल्ट, यानी कि बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या थी, बिल्ड। तो यहां पर आप बोल रहे हैं घर नहीं बन चुका है, राइट। जैसे 2 महीने से पहले आपका घर बन रहा था और किसी ने पूछा और घर रेडी हुआ कि नहीं, अरे यार घर नहीं बन चुका है, अभी घर नहीं बन चुका है। अ हाउस हैज नॉट बीन बिल्ट नाउ, कई सारे घर हो गए, हाउसेस हैव नॉट बीन बिल्ट, यानी ऊपर वाली लाइन का घर नहीं बन चुका है, नीचे वाली लाइन पे घर नहीं बन चुके हैं। तो नेगेटिव में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव में ओनली टाइम वर्ड के बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नया लग रहा है अदर वर्ड प्लस टाइम वर्ड, तो आपको घबराना नहीं है। अदर वर्ड का मतलब होता है नॉन लिविंग, पंखा, टीवी, कूलर एक्सेट्रा, एंड टाइम वर्ड मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, कैन, कुड, लाइक, हेल्पिंग वर्ब। एक्शन आप समझते हैं कोई भी क्रिया जिसको आप वर्ब बोलते हैं, बीइंग का मतलब है कोई काम हो चुका है, राइट।
अब हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, यस हो गया और नो हो गया। सो लेट्स लर्न टू इंट्रोगेटिव। तो चलो फ्रॉम इंट्रोगेटिव सीखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे यूज करेंगे, राइट माय डियर। सो देखो माय डियर, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव मीन्स यस एंड नेगेटिव नो, यस और नो। अब हम बात कर रहे हैं मेन पॉइंट की इंट्रोगेटिव, यानी हम क्वेश्चन कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस जिनमें बाय नहीं लगता है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा टाइम वर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बी प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। टाइम वर्ड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, राइट, सहायक क्रिया। अदर वर्ड कौन होता है ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म या नॉन लिविंग या टाइम वर्ड। एंड बीन मतलब हो चुका है, एक्शन मीन्स कोई क्रिया, मीन्स क्या कोई क्रिया हो चुकी है अदर वर्ड के साथ, राइट, ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखो माय डियर, हैज हमारा क्या हो गया यहाँ पे टाइम वर्ड हो गया, फूड हमारा क्या हो गया अदर वर्ड हो गया, बीन हमारा बीन की जगह हो गया, एक्स हमारा कुक हो गया और कुड क्या होगी थर्ड फॉर्म। तो देखो माय डियर, फॉर्मूले में ऑलरेडी सब कुछ हमने मेंशन किया हुआ है। तो हैज फूड बीन कुड, क्या खाना बन चुका है। अब इसमें बनाने वाला मैं नहीं पता कौन है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं कि जिसमें डूअर ना हो। अगर कुछ वीडियो में डूअर है भी तो उसमें वो डूअर काम नहीं करता है। अगर आप बाय लगा के पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाय लगाते ही वो पैसिव वॉइस आप उसे एक्टिव में यूज कर सकते हैं स्पोकन में, राइट। तो आप वो पैसिव वॉइस सीखिए जिसमें बाय नहीं लगता है, वो पैसिव वॉइस सीखिए जिसमें एक्टिव नहीं बनता है। यानी इसके इन सेंटेंसेसों का आप एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते। आप ट्राई करके देखना, इनका एक्टिव वॉइस नहीं बनेगा, फिर आप कमेंट्स में बोल सकते हैं हाँ सर आप सही कह रहे थे। तो अगर हम बात कर रहे हैं हैज फूड बीन कुक्ड, यानी फूड क्या सिंगुलर है यहाँ पे खाना। हैव मोबाइल्स बीन स्टोलन, यानी स्टील का मतलब होता है चुराना, स्टोलन मीन्स थर्ड फॉर्म। तो मोबाइल्स कई सारे हैं, मोबाइल्स बीन स्टोलन, क्या फोन चोरी किए जा चुके हैं, क्या मोबाइल चोरी हो चुके हैं। हैज अ न्यूज़पेपर बीन रेड, यानी रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम होती है बट इनके उच्चारण अलग होते हैं। तो फर्स्ट होती है रीड, सेकंड होता है रेड, थर्ड भी होता है रेड। तो आप इसका जो प्रोनाउंस है वो आप रीड नहीं करेंगे, रेड करेंगे थर्ड फॉर्म। तो बोलेंगे हैज अ न्यूज़पेपर बीन रेड, यानी क्या न्यूज़पेपर पढ़ा जा चुका है। इसके बाद हमारा होगा हैव क्लोथ्स बीन वॉश्ड, यानी कई सारे कपड़े, इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया है। तो क्या कपड़े धुल चुके हैं। तो देखो माय डियर, ये हमारा टाइटल था जब कोई काम समाप्त हो जाता है। और जो अभी हम किस पे पैसिव वॉइस सीख रहे हैं अदर वर्ड मीन्स ऑब्जेक्ट पे। तो देखो माय डियर, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हमने जो पैसिव वॉइस सिखाए हैं अफर्मेटिव, यस, नेगेटिव, नो, इंट्रोगेटिव, राइट, यानी क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज हमारा टाइटल था जब कोई काम समाप्त हो जाता है। तो आज हमने आपको अदर वर्ड के साथ पैसिव वॉइस सिखाए हैं। डे 5 डे 6 में हम आपको कवर करेंगे डूअर के साथ, कवर करेंगे नो डूअर नो अदर वर्ड, यानी जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया। तो हर हम टॉपिक के साथ आपको 3 कैटेगरी रखेंगे, राइट, डूअर के साथ, अदर वर्ड के साथ एंड इट के साथ। तो ये भी आप आगे सीखेंगे, हम आगे आपको बताएंगे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, आप सारे डे पे सीखें इसको। अगर कोई डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है माय डियर। लाइक जरूर करें, बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लाइक करने में, व्यू हो जाते हैं 70-80 बट लाइक 2 ही होते हैं। तो माय डियर, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो रियली लाइक करें, राइट माय डियर, और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाय एंड टेक केयर एंड मे ब्लेस यू।